अस्सलाम वालेकुम। ज़रा तसव्वुर करें, अगर पंजाब के खुश्क और बारानी इलाके अचानक एक ज़बरदस्त और मुनाफा बख्श पैदावारी जोन में बदल जाएं। आज के इस जायजे में हम बिल्कुल इसी मौजू को तफसील से डिस्कस करने वाले हैं। हम पंजाब हुकूमत के एक ज़बरदस्त नए एग्रीकल्चर प्लान का जायजा लेंगे, जिसे ख़ास तौर पर रवायती काश्तकारी को मुकम्मल तौर पर बदलने, उसे जदीद बनाने और किसानों की आमदनी को एक नई सतह पर ले जाने के लिए डिज़ाइन किया गया है। लेकिन इस मंसूबे की तकनीकी बारीकियों में जाने से पहले सबसे पहला सवाल जो जहन में आता है वो ये है कि आखिर अदरक ही क्यों? दहाइयों पुरानी रवायती फसलों को छोड़कर अचानक एक तेज जायके वाली और इंतहाई कीमती फसल की तरफ क्यों जाया जा रहा है? आखिर इसके पीछे क्या गेम प्लान है और हुकूमती सतह पर इस कदर बड़ी सरमायाकारी क्यों हो रही है? तो आइए देखते हैं कि इस रोड मैप में आज हम किन चीज़ों का अहाता करेंगे। हम पोटोहार ट्रांसफॉर्मेशन प्लान के बड़े बजट से बात शुरू करेंगे, फिर अदरक सब्सिडी की तफसील, इसके लिए अहलियत के मेयार और अप्लाई करने के अमली तरीके को समझेंगे और आखिर में इस प्रोजेक्ट से जुड़े ज़मीनी चैलेंजेस पर बात करेंगे। शुरुआत करते हैं अपने पहले हिस्से से, यानी पोटोहार ट्रांसफॉर्मेशन प्लान, जो कि एक नए ज़रई इनकलाब की बुनियाद है। इस प्रोजेक्ट का स्केल कितना बड़ा है, इसका अंदाज़ा सिर्फ इस एक नंबर से लगाया जा सकता है। जी हाँ, महकमा ज़राअत पंजाब के मुताबिक इस पूरे प्रोजेक्ट की लागत 6.9 अरब रुपए से भी तजावुज़ कर चुकी है। ये वाकई कोई छोटी मोटी इन्वेस्टमेंट नहीं है, बल्कि इस बात का सबूत है कि ज़राअत के इस नए मॉडल को लेकर हुकूमत कितनी संजीदा है। तो अब सवाल ये है कि ये लगभग 7 अरब रुपए आखिर जा कहाँ रहे हैं? असल में ये सारा पैसा पुराने और मुश्किल तरीकों को ख़त्म करके जदीद पानी बचाने वाली टेक्नोलॉजी और मुनाफा बख्श फसलें मुतारिफ करवाने पर लगाया जा रहा है। इसमें पानी की मैनेजमेंट से लेके लेज़र लैंड लेवलिंग जैसी कमाल की टेक्नोलॉजी शामिल है, जो ज़मीन को बिल्कुल हमवार कर देती है ताकि एक कतरा पानी भी ज़ाया ना हो। सीधे अल्फाज में कहें तो इसका बुनियादी मकसद बारानी इलाकों को जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से हाई टेक पैदावारी जोन में तब्दील करना है। आगे बढ़ते हैं दूसरे हिस्से की तरफ और ज़रा जूम इन करके देखते हैं कि ये अदरक की सब्सिडी असल में है क्या और किसानों को बराह रास्त कितना फ़ायदा होगा। ये नंबर वाकई हैरानकुन है। प्रोग्राम के मखसूस मराहिल के दौरान मुंतखब किसानों के लिए फ़ी एकड़ जो सब्सिडी रखी गई है वो तकरीबन 32,90,000 रुपये बनती है। ये एक ज़बरदस्त अमाउंट है। इससे ये बात बिल्कुल साफ हो जाती है कि ऐसी जदीद और हाई वैल्यू फसलों की शुरुआत में कितना ज़्यादा खर्च आता है और हुकूमत उस खर्च का बोझ बांटने के लिए किस हद तक जा रही है। लेकिन यहाँ एक अहम बात नोट करने वाली है, ये महज नकद रकम की मुंतकली नहीं है। इस पैसे से दरअसल वो फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर बनना है जो इस फसल के लिए ज़रूरी है। इस शानदार पैकेज में आला मयार का बीज, पानी की बचत करने वाला ड्रिप इरिगेशन सिस्टम, बिजली के बिलों से बचने के लिए सोलर पैनल्स, माहिरीन की ट्रेनिंग और टनल फार्मिंग की सहूलत शामिल है। टनल फार्मिंग बिल्कुल एक ग्रीन हाउस की तरह काम करती है, जो फसल को शदीद मौसम से महफूज रखती है। यानी ये सिर्फ एक मदद नहीं, बल्कि कामयाबी का पूरा इकोसिस्टम है। अब आते हैं तीसरे हिस्से पर। सबसे अहम सवाल ये है कि इस पूरी सपोर्ट के लिए अहल कौन है। ये मंसूबा ख़ास तौर पर पोठोहार के 4 अजला रावलपिंडी, अटक, चकवाल और जहलम के लिए है। और जहाँ तक कागजी कार्रवाई का ताल्लुक है, महकमा ज़राअत के उसूल बहुत वाज़ेह हैं। एक वैलिड शनाख्ती कार्ड, ज़मीन की मिल्कियत या काश्तकारी का सबूत, एक एक्टिव और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और मुताल्लिका हदायत की सूरत में किसान कार्ड का होना लाजमी है। ये सख्त शराइत इसलिए रखी गई हैं ताकि ये वसाइल बराह रास्त हकीकी और मुस्तहिक काश्तकारों तक ही पहुँचें। चलें अब चौथे हिस्से की तरफ चलते हैं कि आखिर इस सिस्टम का हिस्सा बनने के लिए दरख्वास्त कैसे दी जाए। ये अमल काफ़ी सीधा सा है, बस ये 5 स्टेप्स फॉलो करने हैं। सबसे पहले महकमा ज़राअत के दफ्तर से फॉर्म लेना है, फिर उसमें अपनी और ज़मीन की दुरुस्त तफसीलात भरनी है, साथ में शनाख्ती कार्ड और ज़मीन के कानूनी कागजात मुंसलिक करने हैं। फॉर्म को मकामी दफ्तर में जमा करवाना है और फिर तस्दीक का इंतज़ार करना है। माहिरीन यही मशवरा देते हैं कि फॉर्म जमा करवाने से पहले अपनी सारी मालूमात और कागजात को एहतियात से डबल चेक ज़रूर कर लेना चाहिए। अब हम आखिरी और 5वें हिस्से में पहुंच गए हैं, जहां हम इस सारे प्रोजेक्ट की ग्राउंड रियलिटी, असल चैलेंजेस और इसके मुस्तकबिल के असरात पर बात करेंगे। देखें, एक तरफ तो फ़वाइद बिल्कुल साफ नज़र आ रहे हैं।
بڑی مالی مدد مل رہی ہے، جدید ٹیکنالوجی آ رہی ہے اور فصل کے تنوع کی وجہ سے آمدنی بڑھنے کے واضح چانسز ہیں۔ لیکن ہمیں موضوعی طور پر کچھ سخت حقائق کو بھی ماننا ہوگا۔ ادرک ایک انتہائی منافع بخش فصل تو ہے، لیکن اسے پانی کے معاملے میں کافی نخرے والی فصل سمجھا جاتا ہے۔ اس لیے ان برانی علاقوں میں پانی کا مستقل انتظام، اچھے بیج کا ملنا، مارکیٹ میں قیمتوں کا اچانک بدلنا اور فصل کو خراب ہونے سے بچانا، یہ سب وہ چیلنجز ہیں جن کا کسانوں کو واقعی سامنا کرنا پڑے گا۔ تو ان ساری باتوں کا نچوڑ کیا ہے؟ زرعی ماہرین کا ماننا ہے کہ چونکہ ہربل پروڈکٹس، ایکسپورٹ اور فوڈ پروسیسنگ میں ادرک کی مانگ تیزی سے بڑھ رہی ہے، اس لیے صحیح پلاننگ اور تربیت سے ان چیلنجز پر قابو پانا انتہائی ضروری ہے۔ مطلب محض بیج بو دینے سے کامیابی نہیں ملے گی، جدید طریقے سیکھنے ہوں گے، بیماریوں کو کنٹرول کرنا ہوگا اور مارکیٹ کے ٹرینڈز کو سمجھنا ہوگا، تبھی جا کر یہ منافع دیر پا ثابت ہو سکتا ہے۔ ان تمام حقائق کو جاننے کے بعد اب ہمارے سامنے ایک بہت ہی دلچسپ سوال کھڑا ہوتا ہے۔ کیا 6.9 ارب روپے کی یہ تاریخی سرمایہ کاری واقعی پوٹھوہار کے علاقے کی معیشت کو ہمیشہ کے لیے بدل پائے گی؟ اور کیا یہ جدید فصل آگے چل کر واقعی پنجاب کا نیا سونا بن کر ابھرے گی؟ اس کا حتمی فیصلہ تو آنے والا وقت ہی کرے گا۔ لیکن ایک بات طے ہے کہ زراعت کا یہ بدلتا ہوا رجحان کسانوں کے لیے امید کی ایک بہت